नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मध्य प्रदेश में चुनाव अब बेहद नजदीक है और हम आपका परिचय करा रहे हैं मध्य प्रदेश के तमाम चुनावी समीकरणों से। लेकिन इस सब में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है चुनाव आयोग की, जो इस चुनाव को कंडक्ट कराता है और चुनाव आयोग अपने तरीके से लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहा है। वोटर नर्मदा किनारे वाला हमारा खास कार्यक्रम, और इस खास कार्यक्रम को लेकर हम पहुंच चुके हैं मंडला जिले की बिछिया विधानसभा। और मैं जिस जगह पर मौजूद हूं ये अपने आप में काफी ऐतिहासिक जगह है। पीछे आप जो मेरे महल देख रहे हैं, किला देख रहे हैं, वो महान आदिवासी नायक शंकर शाह और हृदय शाह का ऐतिहासिक महल है, जहां से मुगलों के खिलाफ हो या फिर अंग्रेजों के खिलाफ हो एक मुहिम की शुरुआत हुई और आदिवासियों का जो स्वर्णिम इतिहास है वो यहाँ दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रियंका गांधी तक तमाम नेता यहाँ पर आके आदिवासी नायकों को नमन कर चुके हैं। तो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स का भी एक ये बड़ा केंद्र है। और दूसरी तरफ चूंकि हमारा कार्यक्रम ही है वोटर नर्मदा किनारे वाला, तो मां नर्मदा का ये बेहद जो एक खूबसूरत तट है वो यहाँ पर मौजूद है और मां नर्मदा से जुड़े हुए भी यहाँ पर कई सारे मुद्दे हैं। लेकिन इस सब के पहले हमारे वोटर्स जो आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वो हमारे साथ यहाँ पर हैं और इनसे भी हम बात करेंगे, इनके मुद्दे क्या हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले आपको मैं लिए चलता हूँ श्याम बैरागी जी के पास। जी, श्याम बैरागी जी वही नाम है जिन्होंने इस देश में स्वच्छता की अलख जगाने का काम किया। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दीपक और मेरे साथी कृष्णा भी हैं मंडला से। और चलिए आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्याम बैरागी जी, आपका बहुत स्वागत है। और पहला आपका जो गीत हमारे वोटरों के लिए समर्पित, सभी मतदाताओं को जागृत करने के लिए एक अपील गीत है, जो एक बेटी अपने रिश्तेदार हैं, मम्मी पापा हैं, उनको ये अपील करती है कि आपको मतदान करना ही है। उससे संबंधित हमारा एक गीत है जी, वो आपको पेश कर रहा हूं। बिल्कुल। कि ना करना कोई बहाना, ना करना कोई बहाना, कि पापा मोरे वोट डालने जाना, कि मम्मी मोरी वोट डालने जाना, कि पापा मोरी वोट डालने जाना। ना करना कोई बहाना, ना करना कोई बहाना, कि पापा मोरी वोट डालने जाना, कि मम्मी मोरी वोट डालने जाना। चुनने अपने मन का नेता, चुनने अपने मन का नेता, अपने राज वतन का नेता, अपने राज वतन का नेता। बीड़ा आप उठाना, बीड़ा आप उठाना, कि पापा मोरी वोट डालने जाना, कि मम्मी मोरी वोट डालने जाना, पापा मोरी वोट डालने जाना, कि मम्मी मोरी वोट डालने जाना। बैरागी जी के पास हम एक बार फिर से आएंगे, लेकिन अब मतदाताओं के बीच चलते हैं। उससे पहले कृष्णा, थोड़े से समीकरण आप यहाँ के बता दीजिए। बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार कौन है और कैसा चुनाव यहाँ पे हो रहा है? जी बिल्कुल बासु, बताना चाहूंगा कि जो बिछिया विधानसभा सीट है, यहाँ पर जो चुनाव होते हैं राजस्थान की तर्ज पर चुनाव होते हैं। एक बार कांग्रेस आती है तो एक बार बीजेपी आती है। उसी के बीच में अगर हम बात करें तो अभी जो वर्तमान विधायक है कांग्रेस से नारायण सिंह पट्टा हैं और बिछिया से अभी बीजेपी ने नए प्रत्याशी जो डॉक्टर विजय आनंद मरावी है उन्हें खड़ा किया है। हालांकि ये नए प्रत्याशी है, इससे पहले इनका कोई जनाधार नहीं था, लेकिन यहाँ से जो पहले मेडिकल में सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट पे रहे हैं, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है और अब ये बीजेपी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और यह जो बिछिया विधानसभा सीट है अपने आप में बहुत ही खास सीट है। यहाँ से ही मध्य प्रदेश की राजनीति तय होती है। वासु, ठीक, तो देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति का एक केंद्र
बिछिया विधानसभा भी है, क्योंकि आदिवासियों को लेकर बहुत बात हुई है। पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव की अगर आप बात करते हैं, आदिवासियों के मुद्दों पर बहुत फोकस किया गया है और ये तो आदिवासियों का तीर्थ स्थल है। और यहाँ की ये जागरूक जनता इस वक्त मेरे साथ है, यहाँ के वोटर्स मेरे साथ हैं, जिनके अपने कई सारे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वो मतदान करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, किन जो मुद्दे हैं उनको लेकर आप कैसे अपनी बात रख रहे हैं, और जब जनप्रतिनिधि आपके पास पहुंचेंगे तो क्या कुछ मांगे उनके सामने होंगी? बहुत से मंत्री मिनिस्टर सारे लोग यहीं पे आते हैं और यहीं से कार्यक्रम होता है। ये बाजू में आदि उत्सव मैदान है, ये हर कार्यक्रम यहीं से होता है। लेकिन अभी तक में हर मंत्री मिनिस्टर, हर पार्टी ने रामनगर क्षेत्र की उपेक्षा ही की है। हमने बहुत बार मांग रखी यहाँ पे सीढ़ी निर्माण करा दें, लेकिन आज तक किसी भी तरीके से किसी ने ध्यान नहीं दिया और ना ही कोई कार्य नहीं हुआ। इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं? स्टॉप डैम को लेकर भी हमने सुना है कि आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए थे पहले पूर्व में, तो उन्होंने घोषणा किया था यहाँ पे कि मैं यहाँ पे स्टॉप डैम बना के दूंगा, मैया जी की साफ सफाई करूंगा, किला का संरक्षण करूंगा। ये काला पहाड़ है यहाँ 3 किलोमीटर आगे पे। अच्छा। यहाँ का रोड बढ़िया बनवा के दूंगा, पार्किंग वाला। ये इन्होंने ऐसा मतलब वादे किए मगर काम कुछ नहीं हुआ। नेता आते हैं कोई भी और कार्य यहाँ कुछ नहीं होता। हम लोग पन्नी बीनते हैं बस, गांव की जनता। चलिए, ये जो स्थिति है तो ये वाकई में दुखद है और नेताओं को आपकी इन तमाम बातों पर ध्यान देना चाहिए। और भी जो क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहाड़ का आप जिक्र कर रहे थे, क्या वहाँ को लेकर विकास की कुछ अभी भी अभाव हम देखते हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज जी चौहान आए थे, आदि उत्सव के कार्यक्रम चल रहा था, वो उनने यहाँ आकर के घोषणा की चौगान से लेकर के अपना काला पहाड़ है वहाँ पे सीसी रोड निर्माण के लिए उन्होंने घोषणा करके गया था और सीढ़ी निर्माण के लिए भी घोषणा करके गए थे और स्टॉप डैम के लिए मां नर्मदा के तट पे आए तो जरूर, साल में एक बार तो निश्चित उनका आना। 15 साल से वो 18 साल से है यहाँ पे, पर रामनगर का विकास के नाम से कुछ भी नहीं, जीरो। गांव की स्थिति देख लो आप, करोड़ों रुपए आप खर्चा करते हैं आदि उत्सव कार्यक्रम में और अपने मंची कार्यक्रम में, वही करोड़ों रुपए अगर गांव के हित में लग जाए या मंडला जिला में एकाध कोई ऐसी कंपनी हो जाए जिससे मंडला जिला के जो आदिवासी क्षेत्र है, बहुमूल्य संख्या यहाँ पे, उनका जो उद्धार हो जाए। यहाँ से लोग कार्य करने के लिए बाहर प्लान करते हैं, तो इनकी सोच इस टाइप की नहीं रही। गांव के विकास के बारे में कुछ सोच नहीं रही। गांव में उनको कार्यक्रम कचरा, मैया जी के तट पे कचरा बर्बाद करना, ये करके और चले जाना। यहाँ पर कोई विकास नहीं है। बीजेपी सरकार रही 15 साल 18 साल से और माननीय शिवराज चौहान जी मंच से बार बार उनने ऐलान किया कि सीढ़ी निर्माण के लिए, स्टॉप डैम के लिए। अब वो चुनाव का समय आया है तो लॉलीपॉप देने को तैयार है। लाडली बहना को 1200 रुपया, तो इसको 18 साल तक कहाँ थे आप उस समय? ये सारे महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और इन पे काम होना चाहिए। बाबूजी, आप तो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं और आपने कई चुनाव देखे होंगे। कैसे ये वाला चुनाव आपको लगता है कि पिछले चुनावों से अलग है और जो मुद्दे हैं वो इस चुनाव में हावी रहेंगे? चुनाव तो हमेशा एक से होते चले आ रहे हैं, मुद्दे भी रहे, लेकिन क्या है, केवल वादों का चुनाव है। वादों का चुनाव है मात्र। यहाँ पे जो भी नेता आते हैं वादा करके चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ बिछिया, रामनगर से बिछिया 50 किलोमीटर है और मंडला की दूरी 17-18 किलोमीटर है। तहसील जो है रामनगर की क्या है, बिछिया है और मंडला पास में पड़ता है। मंडला तहसील होना, ये मेरी मांग है, ताकि आप लोगों को जो काम सहूलियत हो जाए। जो राजस्व का काम है वो भी, राजस्व और अन्य दूसरे काम हैं वो भी सरलता से आ जा सके। ठीक है जी। एक बार फिर से हम जो हमारे अन्य वोटर साथी हैं यहाँ पे, उनके पास आपको लिए चलेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन श्याम बैरागी जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और अपने गीतों के माध्यम से वो लगातार जो है वो जनता को जागरूक करने का भी काम करते हैं और इसके साथ ही एक अलग जगाने का काम करते हैं। श्याम जी, अब कौन सा गीत या कविता आप सुनाना चाहेंगे, प्रस्तुत करना चाहेंगे? हमारे बीच में शासकीय कला पथक दल के कलाकार भी हैं। किशोर परते जी के नेतृत्व में ये टीम पूरी चल रही है। जी।
अगला गीत जो है किशोर परते जी पेश करते हैं। चलिए। तो हमारे साथ जो कलाकार थे वो आपको लगातार एक तरीके से अपनी जो प्रस्तुति उसके माध्यम से इन चुनावों के लिए, मतदान के लिए तो अपनी बात रख ही रहे हैं और इनकी जो कला है उससे भी आप इसके साथ परिचय हो रहे हैं। ऐसी कई जो कलाएं हैं वो मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के तटों पर कई वर्षों से पुष्पित हो रही है, पल्वित हो रही हैं, आगे बढ़ती हुई आ रही हैं। और चलिए, इन कलाकारों से तो हम लगातार बात कर रहे थे और इनके साथ साथ ही अब जो हमारे साथ वोटर्स मौजूद हैं उनके पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। सर, बड़ा ग्रामीण आबादी वाला क्षेत्र है, सड़कों की क्या स्थिति है गांव में अगर हम बात करें विशेष तौर पर? तो पुरानी हालत में है सड़क, अभी कुछ एक गोगी रोड पर सुधरा है थोड़ा, बस वही हालत में है। तो यहाँ के जो सरपंच जी हैं वो भी हमारे साथ हैं, जो इतनी सारी समस्याएं आती हैं, उप सरपंच हैं आप, तो इनका निराकरण के लिए किस तरह से आप प्रशासन स्तर पर या राजनीतिक तौर पर प्रयास करते हैं? अभी तो सभी प्रकार के काम कर रहे हैं हम लोग। अभी 2 रोड बनाए हैं और नाली का काम चालू है और जो भी आता है शासन के स्कीम से वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं अभी। लेकिन थोड़ी सी और कुछ जो समस्याएं, जैसे कि हमारे साथ जो नागरिक थे उन्होंने जिक्र किया उन तमाम बातों को, तो उनके लिए प्रयास किया आपने कुछ या उसके लिए कुछ करेंगे? किए हैं, कोशिश किए हैं। अभी बहुत से रोड भी बनाए हैं, नाली का काम भी चालू है, फिर माने साफ सफाई भी करवाए हैं नालियों का। काम करने की कोशिश जो है वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार की जाती है। बिछिया विधानसभा को लेकर और रामनगर को लेकर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरे प्रदेश में भी सफर कर रहे हैं और सभी जगह हम लोग मतदाताओं से मिलते हैं, इसी तरह से उनसे बातचीत करते हैं। एक बड़ा मुद्दा ये निकल कर आता है कि लोग महंगाई से काफी परेशान हैं और बेरोजगारी की काफी समस्या है। तो इससे नर्मदा किनारे वाला वोटर भी प्रभावित होता है, रामनगर बिछिया के लोग भी प्रभावित होते हैं। आप लोगों के यहाँ भी ये समस्या है? हाँ, ये समस्या तो देखो, जब पूरे प्रदेश में है समस्या तो फिर रामनगर अकेला को क्या, उसके पास तो कुछ है ऐसा है नहीं। जैसी समस्या पूरे प्रदेश में है वैसे रामनगर की समस्या है। पर रामनगर की एक बदकिस्मती है कि जहाँ देश का राजा आ जाए और उस गांव की स्थिति बदतर हो, इससे बड़ा बदकिस्मती रामनगर की क्या हो सकती, बताओ आप। ना गांव का विकास है, ना मां नर्मदा का विकास हुआ, ना मैया के वहाँ पे सीढ़ी निर्माण हो पाया, ना तो स्टाफ डैम बन पाया। माननीय जाटव साहब कलेक्टर थे 2016 में, उनने बनाया हुआ था ये स्टाफ डैम का, और वो स्टाफ डैम का जो शिवराज चौहान जी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, उनने मन से घोषणा भी की है, घोषणा ही वीर है वो, घोषणा करे 2-3 बार तक, और आज तक ये कुछ नहीं हो पाया उनसे, आश्वासन नहीं मिला है अभी तक। अगर कुछ मिला है तो अच्छा, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा जी, आदिवासी बाहुल्य ये पूरा इलाका है और आदिवासी ही तय करते हैं, ना सिर्फ रामनगर बिछिया बल्कि हम तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश की पूरे चुनाव में आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आदिवासियों के यहाँ पे क्या मुद्दे हैं, उनकी यहाँ पे क्या समस्या है? आदिवासियों की समस्या ये है कि उनके घर तक ना रोड बन पा रहा है, ना कोई आमतौर पे जो सुविधाएं मिलती हैं गांव या कस्बा शहरों में, वो कुछ नहीं हो पा रहा है। उन लोग अभी भी बेचारे वहीं के वहीं पड़े हैं जंगलों में, उनके लिए कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं हो पाई। पलायन भी करना पड़ता है। हाँ, पलायन तो वो दूर करते हैं, त्योहार के त्योहार दिखते हैं बेचारे, जो स्थिति है। तो क्या मजदूरी करने जाते हैं? हाँ, मजदूरी करने जाते हैं, वहाँ भी बेचारे पता चला कि किसी ने मजदूरी दिया, किसी ने नहीं दिया।
ये बहुत समस्या है हमारे यहाँ मंडला में, खास तौर मतलब घुघरी पद्मी से ये घुघरी मार्ग जो है सलवा, इतना बेकार रोड है। रामनगर से अंजनिया आप बाइक में नहीं जा सकते, मोटरसाइकिल पे, ये स्थिति है। और मंडला का क्या रखा, मंडला में कुछ नहीं है। एक अगर माना जाए तो रामनगर एक राजाओं का गढ़ है और गढ़ के हिसाब से रामनगर को वो प्राथमिकता मिलना चाहिए, वो आज तक मिला ही नहीं। ठीक है, एक तरफ किला है जो यहाँ के एक स्वर्णिम इतिहास की, स्वर्णिम काल की गवाही देता है कि कितना संघर्ष यहाँ से हुआ है देश के लिए, प्रदेश के लिए। दूसरी तरफ माँ नर्मदा का तट है जो हमारे मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। और रामनगर से ये भी माँ नर्मदा भी यहाँ निकलती हैं। कलाकार भी हमारे साथ हैं और इन्होंने भी अपनी बात बहुत बेहतर रूप से रखी अपने गीतों के जरिए। इनका मकसद यही है कि लोग जागरूक हों। जब मतदाता जागरूक होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सत्ता की जिम्मेदारी और जवाबदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि उनको जनता के काम और जो जनता की तमाम समस्याएं निकलकर सामने आई हैं उनका बेहतर रूप से हल करना है। श्याम बैरागी जी, आपसे एक सवाल मेरा रहेगा। आप इतना प्रयास कर रहे हैं लगातार, अपने गीतों की से हो या आपके कविताओं के माध्यम से हो, लोग जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं मतदान के लिए? बहुत जागरूक हो रहे हैं। हमने तो महसूस किया है और देखा भी है कि मतदान को लेकर के जो लोगों का पहले था विचार था, उसमें बहुत परिवर्तन आया है और लोग अब जागरूक हो रहे हैं। मैं अपनी एक स्थानीय बोली की रचना आपको सुनाता हूँ, उससे समझ में आएगा कि हम किस तरीके से अपनी बात रखते हैं। ठीक है। कि जब मिले है वोट डारन के अधिकार, उपयोग कैसे नहीं करबो यार। जब मिले है वोट डारन के अधिकार, उपयोग कैसे नहीं करबो यार। न सील न कागज पथरा, काहिन के खतरा। सीधे बटन दबाने हैं, क्या बात, अपनों पसंद के नेता लाने हैं। सीधे बटन दबाने अपनों पसंद के नेता लाने हैं। जरासी दारू मुर्गा में नहीं बिकन, अपनों कीमती वोट उनके नाम नहीं लिखन। अपनों कीमती वोट उनके नाम नहीं लिखन। उनके पास गिरवी रख के वोट का खान अपन जिंदगी भर चोट या नहीं कर सकन। काय भाई धर्म काय भाई लखन, तुम्हें बताओ वोट बेचबो या गिरवी धरबो तो अपन जीवो की मरबो। मरबो खराब नेता बैठी सरकार में, काहे आही सुख दुख पूछन अपने द्वार में। जब उन दारू पियाही रुपया बांटी तो वोट थोड़ी लाइन फोकट में। तुम्हें बताओ काहे आही हमारे चौकट में। वोट के लाने आज अगर रुपया फेंक ही, 5 साल अपने तरफ ढुक के नहीं देखी। क्या बात है। तुम्हें बताओ वोट के लाने आज अगर रुपया फेंकी, 5 साल अपने तरफ ढुक के नहीं देखी, हम कैसे अपने दुख तकलीफ बताबो। ऐसे में तो हम घुट घुट के मर जाबो। अगर हमारे वोट से सही नेता जीत के जाही, हमारे बात लवा विधानसभा में उठाई। क्या बात है। अगर हमारे वोट से सही नेता जीत के जाही, हमारे बात लवा विधानसभा में उठाही, तब हो हमारे जीवन के नैया पार। अपन बनाबो सोच समझ के सरकार। अपनो वोट से सरकार के जीवन टिके है। अपन भाग में बड़ा कीमती वोट लिखे है। अपन भाग में बड़ा कीमती वोट लिखे है। बिल्कुल श्याम जी, एक बार फिर आऊंगा आपके पास और जो आपका स्वीप वाला गाना है वो हम लोग सुनेंगे। सर कुछ आप कह रहे थे जी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, स्वास्थ्य की जो समस्या रामनगर में बड़ी विकराल है। लोग काल के गाल में समा जाते हैं। बेगा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ न डॉक्टर है न कोई है। कम से कम 16 जिले के लोग रामनगर आते हैं। यहाँ चौगान की प्रसिद्ध मढ़िया है, वहाँ दर्शनों के लिए लोग आते हैं। मैं ऑल वर्ल्ड की कह रहा हूँ, ऑल वर्ल्ड के लोग रामनगर पहुँचते हैं, लेकिन सुविधाएं यहाँ कोई भी नहीं है। जैसे कि बात कर रहे थे स्टाफ डैम की, इसका सर्वे हो चुका है लेकिन अधिकारीगण ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, नर्मदा तट पर गंदगी का आलम रहता, कोई ध्यान नहीं दे रहा। शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर चौपट है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, इस बार चुनाव में रामनगर की जनता यहाँ पे तीनों विधानसभा पास में है। 0 में हम विषय विधानसभा में बैठे हैं, 3 किलोमीटर में निवांत विधानसभा है, 3 किलोमीटर में मंडला विधानसभा है। यहाँ से तय करेगा चुनाव, यहाँ से तय करेगा, तीनों विधानसभा रामनगर से तय करेगी होना क्या है। मैं क्षेत्रीय लोगों से, मेरे क्षेत्रीय लोग बहुत परेशान हैं। अभी हाल में ही एक बेगा आदिवासी परिवार को खून की उल्टी हो रही थी, सब हो रही थी। हमारे कुछ रामनगर के जागरूक लोगों ने जाकर उसको जान पे जान बचाई। ब्लड डोनर चला रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े आज माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आ गए, शिवराज सिंह चौहान आ गए, उपराष्ट्रपति आ गए, सब लोग आ गए, लेकिन झूठा आश्वासन हर बार मिलता रहा।
जी, स्वास्थ्य की भी सेवाएं जो है उनका विस्तार यहाँ पर होना चाहिए, ये बात भी निकलकर सामने आई है। शिक्षा की सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता यहाँ के लोग महसूस करते हैं और ये तमाम मुद्दे इस बार बिछिया के चुनाव में कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के सामने रखे जाएंगे और उनसे उनके दावों का और वादों का हिसाब किताब भी लिया जाएगा। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम वोटर नर्मदा किनारे वाला बिछिया विधानसभा सीट से। श्याम बैरागी और तमाम कलाकार हमारे साथ थे, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे सभी वोटर्स का मैं धन्यवाद करता हूं। सर, आपका जो स्वीप वाला एक गाना है जो हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में सुन रहे हैं, वो हमें सुना दीजिए और उसके साथ ही हम इस पूरे कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी। केवल घंटे 2 घंटे का समय निकालो जी, केवल घंटे 2 घंटे का समय निकालो जी। 17 नवंबर